नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रोहित जोशी पर। आज हम बात करेंगे सन इन 9th हाउस यानी नवम भाव में सूर्य। नवम भाव जो है ये सूर्य को बहुत पसंद है। यहाँ पर सूर्य काफी कंफर्टेबल रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवम भाव है जो ये त्रिकोण स्थान है और त्रिकोण स्थान में सूर्य बहुत ही ज्यादा अच्छे माने गए हैं। अब अगर इनकी स्थिति मजबूत है, बलशाली है, तो ये किस तरह से असर करेंगे? अगर ये खराब है तो ये त्रिकोण भाव में बैठकर भी बहुत ज्यादा चीजों को परेशान कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, आपकी लाइफ को काफी पीछे लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका सूर्य मजबूत है, सूर्य आपका बलशाली है, सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य के पास अच्छी स्ट्रेंथ है, वो कोई योग बना रहा है अच्छे, क्योंकि 9th हाउस और 10th हाउस और साथ ही साथ 11th हाउस जो है यहाँ पे अगर सूर्य हो तो ये राजयोग तक बनाने के काबिल हो जाते हैं, इतनी इनके पास अथॉरिटी होती है। तो अगर आपका सूर्य भी ऐसा है, चाहे नीच का भी है लेकिन नीच भंग योग मिल रहा है इसको, या फिर सूर्य जो है वो अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अपने मित्र के जो मित्र ग्रह हैं उनसे दृष्ट है, और इसका डिस्पोजिटर यानी जिस राशि में सूर्य बैठे हैं वो राशि का स्वामी भी अच्छी जगह पर बैठा है। और जैसे 9th हाउस जो है ये बृहस्पति इसके कारक हैं, क्योंकि अध्यात्म का ये ग्रह है। तो अगर बृहस्पति भी अच्छे हैं कुंडली में, या चंद्रमा जो है वो भी अच्छा है, तो सूर्य की पोजीशन जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये किस तरह से असर करेगा हमारी लाइफ में, या जिसके भी सूर्य 9th हाउस में है? सबसे पहले तो 9th हाउस जो है ये है भाग्य का स्थान, पिता का स्थान है। यहाँ से हमने लॉन्ग जर्नीज देखनी है, अध्यात्म देखना है। अध्यात्म यानी आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आपका अध्यात्म में कितना ध्यान है, ये चीज हमने 9th हाउस से देखनी है। आपके आदर्श क्या हैं, आप खुद स्वयं जो है वो क्या है और आपकी सोच कैसी है, ये भी हमने 9th हाउस से देखनी है। इसीलिए इन सब चीजों के कारण ही ये 9th हाउस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो हर एक हाउस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से हमने आपके विचार, आपकी सोच और आपका माइंड जो है वो कितना स्ट्रांग है, इसे हमने देखना है। इसलिए 9th हाउस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये पिता का घर भी है, यहाँ से हमने पिता के बारे में भी जानना है, आपके फादर का स्टेटस क्या है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनका सपोर्ट आपको कैसा है। तो ये चीजें भी हम 9th हाउस से देखेंगे। अगर आपके सूर्य अच्छे हैं, 9th हाउस में अगर सूर्य बहुत स्ट्रांग है, अब सूर्य की क्या नेचर है, उसके साथ अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो ज्यादा करके वो ग्रहों को अस्त कर देता है। तो अगर आपके सूर्य वहां बैठे हैं और उसके साथ अगर कोई प्लेनेट है और उसको अस्त भी नहीं किया, तो आपका 9th हाउस और आपका जो सूर्य है वो स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आपके सूर्य स्ट्रांग है तो क्या है, सबसे पहले तो आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक है। तो आप में, आपको मान लीजिए कि किसी की हेल्प नहीं मिली है लाइफ में, किसी की सपोर्ट नहीं मिली है, तो भी आप अपनी लाइफ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी जहां भी जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, आप पे इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उस चीज को जरूर अचीव कर लेंगे। चाहे वो ग्रेजुअली हो आपकी लाइफ में, इमिडिएटली ना हो, जल्दी जल्दी आपको चीजें ना मिले, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में ग्रो जरूर करेंगे, क्योंकि सन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सूर्य जो है ये क्योंकि करियर का कारक है, तो करियर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको किसी की बात सुनना पसंद नहीं है, और अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, या अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, तो भी आपकी पोजीशन जो है वो वहां पर एक सीईओ जैसी पोजीशन होगी, एक मैनेजर लेवल की जो है पोजीशन होगी। आपका बिजनेस स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सूर्य अच्छा है 9th हाउस में, तो ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। उन्होंने अपने आप मतलब ये उनमें इनबिल्ट होती है चीज, कि ऐसे लोग जो है वो हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो कोई काम करते हैं तो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अध्यात्म का घर है। तो सूर्य अगर अच्छे हैं तो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होंगे। जरूरी नहीं है कि वो हर रोज मंदिर जाते हैं तो ही आध्यात्मिक है। वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर नहीं बोल सकते, लेकिन अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा ऐसे कहिए कि प्राउड फील करने वाले वो बहुत होंगे,
कि उनको ये लगता है कि हमारा जो धर्म है या जिस भी बाकी धर्मों की रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन अपने धर्म को लेकर भी वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे, तो आध्यात्मिक होंगे बहुत। इसके अलावा सूर्य अगर यहाँ पे है तो जैसे मैंने करियर की बात की, करियर में पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। पिता की सपोर्ट इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूरी तरह से मिलेगी, चाहे मान लीजिए कि वो इनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन मॉरल सपोर्ट फादर की जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसे लोग अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा थोड़ा इनसिक्योर तो नहीं रहते, लेकिन उनकी चीजों का, उनकी हर बात का ख्याल रखने वाले जरूर होते हैं। लॉन्ग जर्नीज है, क्योंकि 9th हाउस जो है ये लॉन्ग जर्नीज का भी है, तो लॉन्ग जर्नीज इनकी बहुत अच्छी रहती हैं। जब भी किसी जर्नी पे जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या वैसे घूमने फिरने के लिए हो, तो वो इनको बहुत ज्यादा सक्सेस जो है सक्सेसफुल रहती है। तो सूर्य अगर यहाँ पे होंगे तो ऐसे लोग एक डिफरेंट आदर्श जो है वो मानने वाले होंगे, और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी। ऐसे लोग जो है ये कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते। जब एक बार ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो इनको लगता है कि ये चीज अचीव की है, यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद और आगे पहुंचना है, फिर वो चीज अचीव की और फिर और आगे पहुंचना है। ऐसे ही इनका कॉन्फिडेंस धीरे 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 और बढ़ता जाता है। अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में नहीं आते। बाकी चलो कुंडली की पोजीशन हमें और भी चीजों की देखनी है। अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो ऐसे लोगों को तो ऐसे कहिए कि ज्ञान का भंडार है, इनके पास हर तरह की नॉलेज है, हर चीज का इनके पास आंसर होगा, क्योंकि जुपिटर जो है ये विजडम के कारक है। डिसीजन लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करते, डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं। जैसे कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं इनके, कैलकुलेटिव चीजें ये करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे नहीं कि जो भी मन में आया वो फटाफट से कर लिया, बाद में उसका रिजल्ट देखा जाएगा क्या होगा, ये देखा जाएगा वर्ग की अप्रोच जो होती है ना, वैसी जो अप्रोच है वो वैसी ये बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो इनको ये उनको गाइड करते हैं, और उनकी गाइडेंस से भी ये आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। हालांकि 9th से हमने हायर एजुकेशन को देखना है, इनिशियल एजुकेशन हमने 2nd 4th 5th हाउस से देखनी है, तो वो हाउसेस जो है वो भी काउंट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 9th हाउस जो है ये हायर एजुकेशन का हाउस है। हायर एजुकेशन भी है, इसके साथ साथ कोई आध्यात्मिक नॉलेज भी है। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत के बहुत ज्ञाता होंगे, कोई ऐसी विद्या जो इनके धर्म के साथ भी जुड़ी हुई है और प्राचीन भी है, उस चीज की बहुत ज्यादा इनको नॉलेज होगी। और लकीली इनको जो गाइड करने वाले या जो टीचर्स मिलेंगे या इनको जो गुरु मिलेंगे वो भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। स्पेशली अगर हायर एजुकेशन में ये जाएंगे तो इनके जो टीचर्स होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स होंगे, जिनसे इनको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा भी, और ये उस नॉलेज का अपने हर एक फील्ड में यूज भी करेंगे। एक तो है कि हर किसी को या बहुत लोगों को नॉलेज होती है लेकिन यूज करना नहीं आता। अगर बृहस्पति अच्छे हैं और साथ में चंद्रमा भी अच्छे हैं तो आपका जो फोकस है एक तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और आप अपनी लाइफ में अपने गुरुओं का जो आदेश या जो गुरुओं की आपको चीजें मिली हैं उनको आप अपनी लाइफ में शामिल भी करते हैं। इसलिए सूर्य जो है 9th हाउस में अगर अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा असर करते हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सूर्य की चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज्यादा अच्छा करियर है, करियर में राइज बहुत अच्छा मिलता है, और नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य 9th हाउस में अच्छे नहीं है, शनि से दृष्ट है, राहु केतु से जो है वो दृष्ट है, या उनके एक्सिस में है, इनका डिस्पोजिटर अच्छा नहीं है, नीच है सूर्य और नीच भंग नहीं मिला हुआ, कोई योग का निर्माण नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 9th हाउस में होते हुए भी सूर्य जो है वो खराब हो जाएंगे। अब सूर्य है अध्यात्म का या रिलीजन या धर्म का घर इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, झूठा दिखावा करेंगे। देखने में ऐसे लगेगा ये बहुत पूजा पाठ करता है, ये तो बहुत ज्यादा धर्म को मानता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। वो जैसे कहते हैं ना ढोंगी और पाखंडी, उस तरह के लोग होंगे। दिखावा करने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत शो ऑफ करेंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले या फिर पाखंडी लोग होंगे। ऐसे लोग मैंने कई बार देखा है कि इस तरह के लोग जो है वो धर्म के किसी संस्थान से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन दिखावा या लोगों में इस तरह की इमेज होगी कि ये बहुत धार्मिक है, ये बहुत अच्छे हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल ही अलग नेचर के और बहुत ही खराब नेचर के लोग होते हैं। और कई बार गैर कानूनी काम भी करते हैं।
जैसे 2 नंबर का पैसा कमाना या फिर झूठ सच बोलना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी गई हैं अगर सूर्य 9th हाउस में हो। उसके साथ-साथ ज्ञान की अगर बात करें, क्योंकि ज्ञान का भी ये हाउस है, तो ज्ञान होगा थोड़ा-सा और दिखावा ऐसे करेंगे कि पता नहीं इनको तो सब कुछ ही आता है और इनसे ज़्यादा किसी को शायद आता नहीं है। ठीक है? ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। जैसे वो एक कहावत है हिंदी में कि अधजल गगरी छलकत जाए। वो इन लोगों के ऊपर बहुत जो है वो एक्यूरेट रहती है कि थोड़ी-सी नॉलेज और शो ऑफ ऐसे करना कि बहुत ज़्यादा आता है और दूसरों को अपने सामने जो है बिल्कुल नगण्य समझते हैं, बिल्कुल कम समझते हैं। इसलिए इनके पास एक फ़ॉल्स ईगो भी होती है और वो फ़ॉल्स ईगो जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। धीरे-धीरे लोगों को इनकी इमेज का पता चल जाता है कि ये असल में कैसे हैं। तो फिर इनको डीफेम भी बहुत मिलता है। सूर्य अगर 9th हाउस में अच्छे हैं तो नेम और फेम बहुत अच्छा होता है। लोग सामने भी रिस्पेक्ट करते हैं, पीठ पीछे भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर खराब है तो लोग कई बार मुँह पे तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन उनको पीछे से पता है कि आप जो है वो क्या कारनामे कर रहे हैं या क्या आपके बुरे काम हैं, इसलिए वो पीठ पीछे आपकी रिस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एजुकेशन का भी ये हाउस है तो हायर एजुकेशन भी नहीं होगी ऐसे लोगों के पास और ऐसे लोग नेगेटिव पर्सनैलिटीज होंगे, हाई हेडेड होंगे। लेकिन एक चीज 100% श्योर है कि ऐसे लोग शुरू में तो बहुत अच्छा राइज कर जाएंगे। कई बार ये सूर्य यहाँ पे खराब बैठा है लेकिन शुरू में बहुत अच्छा राइज कर जाएंगे, हो सकता है फैमिली की कोई सपोर्ट के कारण। लेकिन एक बार राइज करके वो इस तरह से नीचे को आएंगे कि दोबारा अपनी लाइफ में उठ नहीं पाएंगे। ये चीज 101% जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर फिट बैठती है और ऐसा कभी भी नहीं होता कि सूर्य 9th हाउस में खराब हो और लाइफ में ऐसा नहीं हुआ हो। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं कि हमारे पिताजी जो थे वो ऐसे थे, हमारे दादाजी जो थे ऐसे थे। वो फैमिली की बातें तो जरूर करेंगे लेकिन खुद का उनका अपना अपना स्वयं का जो एक होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है।